नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में सिर्फ यूक्रेन ही बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। महाशक्ति होने का रूस का दावा जहां कमजोर पड़ा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह अलग थलग पड़ गया है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह इस युद्ध में अपने देश का नेतृत्व किया है, उससे पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है और उनके साहस के किस्से सुने और सुनाए जा रहे हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि जब रूस ने 100 दिन पहले आक्रमण किया था तो किसी को भी उनके देश के बचने की उम्मीद नहीं थी और दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें देश छोड़कर चले जाने की सलाह दी थी। हम आपको बता दें कि दुनिया को इस बात पर संशय था कि मनोरंजन की दुनिया से राष्ट्रपति पद तक पहुंचा 44 वर्षीय व्यक्ति रूस की विशाल सेना के आक्रमण का जवाब कैसे देगा। लेकिन जेलेंस्की ने जिस बहादुरी के साथ रूस का सामना किया, उससे नया इतिहास बन गया है। जेलेंस्की की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त प्रतिरोध करने में अपने देश का नेतृत्व किया है। हर रात वह सोशल मीडिया पर एक वीडियो संबोधन के साथ यूक्रेन के लोगों में लड़ाई को लेकर जोश भरते हैं। अब तक 100 दिन हो चुके हैं और हर रात के संबोधन के साथ वह लोगों को याद दिलाते हैं कि वह मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं। युद्ध की शुरुआत से ही उन्होंने सेना के हरे रंग से मेल खाते रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वह अक्सर एक साधारण सी टी शर्ट में दिखाई देते हैं। एक अथक और कुशल संचारक जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन की संसद, अमेरिकी कांग्रेस और दुनिया भर के लगभग 2 दर्जन अन्य संसदों के साथ ही कान फिल्म महोत्सव और अमेरिका के ग्रैमी पुरस्कारों को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया। शायद ही कभी बिना टाई के किसी व्यक्ति ने इतने अति विशिष्ट लोगों को संबोधित किया हो। जेलेंस्की ने इस दौरान पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए हैं। उन्होंने कीव मेट्रो की सुरक्षा में एक संवाददाता सम्मेलन भी किया, लेकिन अपने नागरिकों को संदेश देने और प्रेरित करने के लिए उनका रात्रिकालीन वीडियो संबोधन ही उनका पसंदीदा माध्यम रहा है। वह अक्सर यूक्रेनियाई लोगों को एक बहादुर देश के स्वतंत्र लोगों या हमारे महान देश के अजेय लोगों के रूप में उत्साहजनक अभिवादन के साथ संबोधन अपना शुरू करते हैं, जो हमेशा यूक्रेन की जय के साथ समाप्त होता है। जून 2019 में जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद जब पुतिन से पूछा गया था कि उन्होंने यूक्रेन के नेता को बधाई क्यों नहीं दी, तो इस पर पुतिन ने अभिनेता से राष्ट्रपति बने जेलेंस्की को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुतिन ने कहा, किसी का किरदार निभाना अलग बात है और हकीकत में उस किरदार में होना दूसरी बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी लेने के लिए साहस और चरित्र होना चाहिए। उन्होंने अब तक अपना चरित्र नहीं दिखाया है, ऐसा पुतिन ने कहा था। अब शायद पुतिन को अपनी इस बात पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि जेलेंस्की ने राष्ट्रपति पद का किरदार निभाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है। जेलेंस्की ने इन 100 दिनों में अपना चरित्र यूक्रेन के लोगों को और दुनिया को और पुतिन को अच्छी तरह से दिखा दिया है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी के अंत में जब यूक्रेन में सैनिक भेजे थे, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि रूसी सेना पड़ोसी देश पर कब्जा नहीं करेगी। लेकिन सैन्य अभियान के 100 दिन पूरे होने पर भी रूस द्वारा युद्ध में कब्जा किए गए क्षेत्र को छोड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। रूसी मुद्रा रूबल यूक्रेनी मुद्रा रेवेनिया की जगह लेने वाली है। रूबल अब दक्षिणी खेरसन क्षेत्र में आधिकारिक मुद्रा हो गई है। वहां और रूस के नियंत्रण वाले जपोरिजिया क्षेत्र के निवासियों को रूसी पासपोर्ट की पेशकश भी की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने दोनों क्षेत्रों में अपने प्रशासन भी स्थापित किए हैं, जिसके साथ इनके रूस का हिस्सा बनाने की योजना के बारे में बातें की जा रही हैं। यूक्रेन के डोनबास इलाके में अलगाववादी क्षेत्रों को मॉस्को समर्थित नेताओं, जिनमें अधिकतर रूसी भाषी हैं, ने समान इरादे वहां पर भी साझा कर दिए हैं। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि रूस डोनबास के पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करना चाहता है। क्रेमलिन ने उन शहरों, कस्बों और गांवों के बारे में अपनी योजना पर बहुत हद तक चुप्पी साध रखी है, जिन पर उसने बमबारी की है और मिसाइलें दागी हैं। साथ ही आखिरकार उन पर कब्जा कर भी लिया है। रूस अब यहां टिके रहना चाहता है। कब्जा किए गए क्षेत्र को रूस नहीं छोड़ना चाहेगा, भले ही वह उसकी योजना का पहले हिस्सा नहीं रहा हो। बताया जा रहा है कि रूस समर्थित प्रशासकों ने
स्थानीय निवासियों को 1 लाख रूबल यानी लगभग $163 सामाजिक सुरक्षा भुगतान करना शुरू भी कर दिया है। यही नहीं, क्रेमलिन के सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी एंद्रेई तुर्चक ने खेरसॉन के निवासियों के साथ एक बैठक में कहा, रूस यहां हमेशा के लिए है। इसके अलावा मेलितोपोल में रूसी आव्रजन सेवाओं के लिए खोला गया एक कार्यालय रूसी नागरिकता के लिए त्वरित प्रक्रिया से आवेदन भी जमा कर रहा है। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने हिंसा को तत्काल रोकने की अपनी अपील दोहरा दी है। गुतारेस ने नागरिकों की रक्षा, उन्हें मानवीय सहायता मुहैया कराने और युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाले जाने तथा मानवाधिकारों का सम्मान करने की भी अपील की है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की अपील को सुनेगा कौन? दुनिया का हर देश इस युद्ध पर अपने अपने हित को देखते हुए चुप्पी साधे हुए है। तो रूस की मंशा अब पूरे यूक्रेन पर कब्जे की दिख रही है, लेकिन जेलेंस्की भी साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि 100 दिनों से लड़ रहे हैं, शांति, जीत, यूक्रेन, यूक्रेन की शान। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।